नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राय है और मैं ये वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपनी बात, अपना सच और अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, या फिर और भी जो लोग फेस कर रहे हैं वो लोग किस तरीके से इसको लेके आए, बिकॉज वो लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं टीपीजी इंटरनेशनल एलएलसी, आप नाम पे गौर कीजिएगा, टीपीजी इंटरनेशनल एलएलसी। एलएलसी मतलब दुबई रजिस्टर्ड कंपनी। मेरी जो कंपनी है टीपीजी इंटरनेशनल एलएलसी, ये एक दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है और वो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, जिसका ऑफिस ओखला फेस 1 में है, A194 ओखला फेस 1 आईसीआईसी बैंक के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। और मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 साल से 5 सितंबर 2024 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर, जिसमें मैं सेल्स में इनके साथ मैं वर्क करता था। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को इनहेंस करने के लिए, अपना रोल चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा माइंडसेट आईटी की तरफ, डेटा की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लग गया था। तो मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी में ही रोल को स्विच कर लिया और कंपनी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ली और कंपनी ने भी मेरे को एज अ डेटा एनालिस्ट अपॉइंट कर लिया। इसके बाद मैं बात करता हूं कि मैंने यहाँ पे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैंने वर्क किया, लेकिन अभी जो मैं कंडीशन फेस कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे मेरी जुलाई की ऑलमोस्ट 30% मेरा जुलाई मंथ का सैलरी अभी पेंडिंग है, अगस्त मंथ की पूरी सैलरी पेंडिंग है, सितंबर मंथ की पूरी सैलरी मेरी पेंडिंग है, साथ ही साथ मेरा मार्च मंथ का जो मेरा इंसेंटिव बना था वो भी मेरी पेंडिंग है अभी तक। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और भी एम्प्लॉयज हैं मेरी कंपनी में जिनकी 1-1 साल से सैलरी पेंडिंग है। और कंपनी में जो लोग भी हैं इसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी के फाउंडर हो गए, हमारी ग्लोबल हेड हो गई रूपल कक्कर मैम, तो ये लोग हमारे मेल मैसेजेस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ सैलरी इश्यूज के रिलेटेड, तो जब मैंने इन लोगों से पोलाइटली मैंने सितंबर में इस चीज को नोटिस करना चालू किया, मैंने इनको मतलब मेल करना चालू किया कि प्लीज मेरी सैलरी रिलीज कर दो, मेरे को घर में इशू है, मेरे को रेंट पे करना है, मेरे को हर चीज करना होता है, मेरे को ट्रैवल देखना होता है, मेरे को इमरजेंसी फंड देखना होता है, एवरीथिंग। तो उस मेल का मैं फॉलोअप करता रहा, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑलमोस्ट मैंने लगभग आधा महीना, 15 से 20 दिन मैंने उसके ऊपर फॉलोअप लिया है, कोई रिस्पांस नहीं आया है। उसका भी मेरे पास पूरा उसका डाउनलोड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आप में से कोई मेरी हेल्प करता है तो इससे रिलेटेड। और इसके अलावा भी मैंने उनके साथ एक और मेल पे मैंने उनके साथ पूरा फॉलोअप रखा, जिसके अंदर उन्होंने मेरे को वार्निंग दी थी कि अगर मैं ये चीजें करूंगा, ठीक है, तो वो लोग मुझसे पे उल्टा एलिगेशन लगा देंगे कि मैं उनके डेटा को बाहर कहीं गलत तरीके से यूज कर रहा हूं, इस तरीके का। तो मैंने उस पर भी उनको पूरी बात रखी, मैंने उनको समझाया क्लियरली कि मेरा कोई आपके डेटा से कोई भी मतलब नहीं है, मैं इजिली आपके लिए काम कर रहा हूं एज फॉर सैलरी के लिए, और आप मेरी सैलरी दे दो, डजंट मैटर, मेरे को आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है। मैं पोलाइटली मतलब लॉयल्टी की तरह, लॉयल्टी बेस पे मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, और आप भी जिस पुरानी कंपनी से आए, मैं भी उसी कंपनी से आया था, तो लॉयल्टी हमारे अंदर बहुत बड़ी है। तो उस पर भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड लास्ट मैंने जाके 30 सितंबर को ऑलमोस्ट सुबह के 11:30 या 12 बज रहे होंगे, मेरे को इन्होंने बोला कि एक एग्रीमेंट बनाने के लिए। मैंने वहीं पे इनको मना कर दिया कि मैं एग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा टिल नाउ, जब तक आप मेरी जुलाई अगस्त दोनों सैलरी क्लियर नहीं करते। ये 30 सितंबर की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पे इनका कॉल आया और कॉल करके इन्होंने सीधे बोला कि हम आपको नहीं दे सकते सैलरी, आप सीधे रिजाइन कर दो। मैंने डायरेक्ट इनसे बोला मैं रिजाइन नहीं दूंगा, बिकॉज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। और मैंने उसके बाद फिर इनसे मैंने बात नहीं करी, और हाफ डे पे मैं उठ के मैं घर चला गया। इसलिए इन्होंने 1 अक्टूबर को मेरे को वार्निंग, टर्मिनेशन वार्निंग मेल किया, अलग मेल। मेरे जो 2 मेल चल रहे थे जिस पर मैं सैलरी की इनसे फॉलोअप ले रहा था, मांग रहा था, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। रूपल कक्कर मैम ने अलग से मेरे को एक मेल किया जिसमें टर्मिनेशन का वार्निंग था कि आप पूरा 30 सितंबर को हाफ डे से आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे, इस कारण हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। मैंने उस पर भी इनको रिवर्ट किया, मैंने पूरी डिटेल लिखी कि मैम
उसका कंडीशन मैंने आपको पहले बता चुका था। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी, मेरे पास मैसेजेस हैं। मैंने वॉइस नोट में भी नहीं बोला था, मैंने उनको प्रॉपर लिख के बताया था कि मैं काम नहीं करूंगा। तो उसके बाद मैंने उनको पूरा मेल पर रिवर्ट किया कि ऐसे ऐसे बात थी, मैंने पहले बता दिया था कि आप सैलरी नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। 1 अक्टूबर को मेरे को वार्निंग लेटर आया और 2 तारीख को मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया, जिसमें इन्होंने एलिगेशन क्या लगाया कि मैं 30 सितंबर को अवेलेबल नहीं था, मतलब कंपनी के किसी भी स्टाफ मेंबर को मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं, इस वजह से ये मेरे को टर्मिनेट कर रहे हैं। सेकंड, इन्होंने एलिगेशन क्या लगाया कि आफ्टर ऑफिस आप रैपिडो चला रहे थे, इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, कंपनी के गाइडलाइंस के खिलाफ है। जबकि उसका भी मेरे पास प्रूफ है। पिछले ऑलमोस्ट रैपिडो में 3 महीने का ही डेटा आता है वैसे तो, बट हाँ मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है। पिछले 3-4 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने रैपिडो चलाया होगा, उस बीच में अभी तक मैंने कभी रैपिडो चलाया ही नहीं। तो ये मेरे पास इनको पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन मिला, ये इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया। लेकिन मैंने उस पर भी इनको रिस्पॉन्स किया है, पोलाइटली रिस्पॉन्स किया, पूरी डिटेल दी है, और जो पुराने मेल्स चल रहे थे उनको डाउनलोड करके उसी में अटैच किया है, उस पर जवाब मांगा मैंने इनसे। लेकिन आज तक मेरे को उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। जब मैं इनसे व्हाट्सएप पे रूपल कक्कर मैम से, जो इन टीपीजी इंटरनेशनल की ग्लोबल हेड है, डॉक्टर मानव आहूजा के अंडर में, ये दुबई में ही इनके साथ रहती हैं, ये इंडिया नहीं आती हैं। तो इनसे जब मैंने व्हाट्सएप पे सैलरी के रिगार्डिंग मैंने मांगना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने टर्मिनेट कर दिया, आप मेरा फुल एंड फाइनल कर दो। तो इन्होंने मेरे को बोला पहले आप एसेट्स, मतलब कंपनी के जो एसेट्स है, लैपटॉप, चार्जर, वो सबमिट करवाओ, तब हम आपसे बात करेंगे। मेरे को पहले हुआ कि मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, सबमिट करवा देते, क्या पता FNF हो जाए मेरा। एटलीस्ट मैं उम्मीद में नहीं था फुल अमाउंट का भी, मैं उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट मेरा जुलाई अगस्त क्लियर हो जाए, मेरे पे सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा सर्वाइवल के लिए, और मैं दूसरी जॉब सर्च कर लूंगा। मैं गया, मैंने एसेट्स सबमिट करवाए, मैं उसकी वीडियो भी बना ली है, मेरे पास उसकी वीडियो भी है। बट उसके बाद जैसे ही मैंने सबमिट करवा के मैं ऑफिस से निकला, इन्होंने सेम डे मेरे को बोला कि अभी रूपल मैम जो है बिजी है, HR जो है बिजी है, तो वो आपको रात तक या कल सुबह तक आपका FNF करके पूरा फुल एंड फाइनल जो भी मेरा एक्सपीरियंस लेटर होता है, सैलरी स्लिप्स होता है, वो सब शेयर कर देंगे। ठीक है, ये बात को आज 10 दिन से ज्यादा हो गया है, अभी तक मेरे को कोई भी लेटर, कोई भी चीजें मेरे को नहीं दी गई है, और जिसका मैं फॉलोअप कंटिन्यू ले रहा हूं, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। और यहां तक ही नहीं, रूपल कक्कर मैम नहीं, डॉक्टर मानव आहूजा सर भी, जो हमारी कंपनी के CEO एंड फाउंडर हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, इतना ह्यूज बिजनेस करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनकी ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 10 से 12 इंडिया के बाहर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, दुबई से ये ऑपरेट करते हैं, बहुत टनों में ऑर्डर्स इनके डिलीवर्ड होते हैं। उसके बावजूद ये एक नॉर्मल डेटा एनालिस्ट की सैलरी 3 महीने से होल्ड करके चल रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे। यहां तक मेरी ही बात नहीं है, कंपनी में जो बहुत सारे मेरे साथ के एम्प्लॉयज हैं जो सेल्स में हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही। सर्विस आ रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे, आप हमारे खिलाफ एक्शन लोगे, आप हमारे खिलाफ कंप्लेन रेज करोगे, तो हम आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजेंगे। और ऐसा ही ये लोग 3-4 लोगों के साथ कर चुके हैं, जिन्होंने या तो पुलिस कंप्लेंट किया या लेबर कोर्ट में गए, तो ये इन लोगों को लीगल नोटिस भेज रहे हैं। आप ये देखो, आप भाई एक एम्प्लॉय की सैलरी होल्ड करके चल रहे हो, आप सैलरी रिलीज कर दो, एम्प्लॉय क्यों आएगा आपको परेशान करने। आप अपना बहुत अच्छा बिजनेस करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप अपना बिजनेस कीजिए, आप सैलरी रिलीज कर दीजिए, किसी एम्प्लॉय को आपसे मतलब नहीं है। आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन दे दो और सैलरी दे दो, अपना वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सर्च करेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा इतना एफर्ट लगा है, सब कुछ लगा है, मैं अभी कोई मेरे पास वर्क नहीं है, मेरे को घर मैनेज करना है, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, किस तरीके से मेरी कंडीशन चल रही है वो मैं इन लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मैं बीच में हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, एडमिट हुआ था, उस चीज की भी डिटेल्स मैंने इनके साथ शेयर करी थी, वहां पे भी इन्होंने मुझे इग्नोर किया। साथ भी ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे को कोई सपोर्ट करे, और मैं ही नहीं हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं उन लोगों को के साथ उन लोगों को भी अपनी वीडियोस में लेके आऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, जिनके साथ ये चल रहा है, सेम ही कंपनी के पर्सन है। तो अगेन मैं आपको रिमाइंडर कर रहा हूं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, टीपीजी इंटरनेशनल LLC, जो कि एक दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है, दुबई की रेपुटेशन है वो, और वो इंडिया के अंदर A194 ओखला फेस 1 फर्स्ट फ्लोर से ऑपरेट करती है। उसके कंपनी के फाउंडर डॉक्टर मानव आहूजा सर, ग्लोबल हेड मिस रूपल कक्कर,
और हमारे जो सेल्स हेड थे जिनको रिपोर्टिंग मेरी भी रहती थी एज अ डेटा एनालिस्ट, वो है मिस्टर समीर गरीब दसानी। तो ये लोग हैं और इनसे मैं रिक्वेस्ट कर करके हार चुका हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, चुप मत बैठो, अपनी आवाज उठाओ, काम, लीगली और सच्चाई के साथ। बिल्कुल कोई फोर्स वो नहीं करना, शाउट आउट नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई भी एम्प्लॉय अपने राइट्स से वंचित ना रहे। उसे पता हो कि भाई वो जॉब कर रहा है तो उसके क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से क्या राइट्स मिलते हैं और उसको कंपनी क्या क्या दे सकती है। तो ये था, मैं चाहता हूँ इसमें आप लोग मेरा सपोर्ट करें, तो प्लीज सपोर्ट करो और अपने राइट्स के लिए खुद खड़ा होना सीखो। देखो वो कंपनी लोग आपको धमकाएंगे कि हम आपको लीगल जाएंगे, आप कहाँ भागदौड़ करोगे, और काफी लोग आपके भी टीम मेंबर में बोलेंगे भाई कहाँ भागदौड़ करेगा, कहाँ वकीलों के चक्कर, भाई कुछ नहीं है। उन लोगों के ऊपर आप कर रहे हो ना, उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना, आपके पास भी आने दो। जब वो आएंगे तब हमारे पास भी प्रूफ है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। ओके, तो स्टे ट्यून रहो यार, अपने राइट्स के लिए लड़ो और मेरे साथ भी खड़े रहो। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आई नीड योर सपोर्ट्स गाइस।